मोला निकला गे साहे मोला निकला गे साहे मीठी मीठी वाणी है तो मोला निकला गे साहे मीठी मीठी वाणी है तो मीठी मीठी वाणी है तो दूर दूर ये वाणी है तो मीठी मीठी वाणी है तो दूर दूर ये वाणी है तो मोला निकला गे साहे मीठी मीठी वाणी है तो मोला निकला गे साहे मीठी मीठी वाणी है तो सतयुग मां साहे सत सुकृत नाम धराए सतयुग माते साहे सत सुकृत नाम औ राजा धोधल औखे शरीरा तिहा भोले पारे लगाए मोला निकला गे साहे मीठी मीठी वाणी है तो मोला निकला गे साहे मीठी मीठी वाणी है तो मीठी मीठी वाणी है तो दूर दूर ये वाणी है तो मीठी मीठी वाणी है तो दूर दूर ये वाणी है तो मोला निकला गे साहे दूर दूर ये वाणी है तो मोला निकला गे साहे मीठी मीठी वाणी है तो जय हो साहे त्रेता युग मां साहे तै मुनीन्द्र नाम धराए त्रेता युग मां साहे तै मुनीन्द्र नाम धराए विचित्र भाट औरानी मंदोदरीला ते भौले पारे कराए मोला निकला गे साहे मीठी मीठी वाणी है तो मोला निकला गे साहे मीठी मीठी वाणी है तो मीठी मीठी वाणी है तो दूर दूर ये वाणी है तो मीठी मीठी वाणी है तो दूर दूर ये वाणी है तो मोला निकला गे साहे मीठी मीठी वाणी है तो मोला निकला गे साहे मीठी मीठी वाणी है
द्वापर माते साहेब करुणामय नाम धराए। आर्गन मास्टर। हाँ भैया। द्वापर में साहेब हा करुणामय नाम धरा काबर है। काबर इसको द्वापर युग में भैया जितना भी ये जीव रहे ना मनुष्य योनि चिरई चिरगुन ये 2.5 अक्षर प्रेम में डूबे रहे भैया। आओ द्वापर में कोनो ला झंझट लड़ी हो नहीं देखते। द्वापर में साहिब के 2.5 अक्षर प्रेम तो कैसे सब अपन में मगन रहे, एक दूसरे से बड़ा ही घुल मिल के रहे। तो हीरा साहेब कहा थे द्वापर में साहेब करुणामय नाम धराए। रानी इंद्रमती लते भौली पार लगाए। बोला निकला के साहेब मिठी मिठी वाणी बोला निकला के साहेब मिठी मिठी वाणी हलो गुरगुरिये वाणी हलो मिठी मिठी वाणी हलो गुरगुरिये वाणी हलो बोला निकला के साहेब मिठी मिठी वाणी कलयुग बाते साहेब कबीर नाम धराए। कलयुग बाते साहेब कबीर नाम धराए। और धरी धर्मदास अमीन माता लाते भौले पार लगाए। बोला निकला के साहेब मिठी मिठी वाणी बोला निकला के साहेब मिठी मिठी वाणी मिठी मिठी वाणी हलो गुरगुरिये वाणी हलो मिठी मिठी वाणी हलो गुरगुरिये वाणी हलो बोला निकला के साहेब मिठी मिठी वाणी बोला निकला के साहेब मिठी मिठी वाणी बोला निकला के साहेब मिठी मिठी वाणी साहेब के नाम से बोलिए सतगुरुदेव साहिब के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। तो त्रेता युग में साहेब विचित्र भाटला दर्शन दे के बाद श्रीलंका की ओर आते। एक बार जब
विचित्र भाट के यहाँ साहेब जायरी थे तो रावण के पत्नी रानी मंदोदरी रावण के पत्नी रानी मंदोदरी विचित्र भाट के पत्नी के सहेली रही थी और मंदोदरी रानी वहां जा रही थे। जब साहब विचित्र भाट के यहाँ आए रही थे दर्शन देने तो बुलावा भेजे नहीं थे। कौन विचित्र भाट के पत्नी कहे रानी हमारे यहाँ एक साधु आए है। वो साधु है बड़ा चमत्कारी है, दया के सागर है, चंद्रमा के समान जगबगले अंजोर है, सादा टोपी सादा माला पहने हैं और वो जेल आशीर्वाद देते ना तेकर जीवन धन्य हो जाते जी। आता हूँ दर्शन कर ले साहिब के तो अपन सहेली के बाद मान के वो वहां जाए रहे थे। साहब के दर्शन करते मंदोदरी और रानी मंदोदरी की थे हे सतगुरुदेव साहेब आप मन के दर्शन करके मोर जीवन धन्य हो गई। मैं आज तक ये जिंदगी में आप मन जैसे साधु के दर्शन नहीं पाया साहेब, आज मोर जीवन धन्य हो गए। और मोर एक विनती है साहेब कि लंका में घाव आके दरस दिखा देते हो। मोरो ये दुआरी में ठीहा मां आप मन के चरण की धूल ला बढ़ा लेते हो साहेब। भले ही गोर परिवार के मन दुष्ट है, नकारात्मक है, घमंडी है, तब बोले हे दया निधान परमात्मा मोर घर में एक घाव आ जाते साहेब, बड़ा कृपा रीति बंधु। रानी मंदोदरी के प्रार्थना को स्वीकार करके साहेब श्रीलंका में जाते। साहेब लंका में जाए के बाद रावण के जो द्वारपाल लिखे थे ये द्वारपाल तुम जाओ रावण के पास और उसको बुला के यहाँ लाओ। बोलना कोई साधु आया तो द्वारपाल घबरा जाते भैया और साहब से कहे लगते कि हे साहेब आप मनोला बुलायल कहा था मैं जाऊं तक के तलवार में काट दियो, रावण ले जाना नहीं आपका, बहुत गुस्से है। और शंकर भगवान के वरदान ला पाए है ना तो ओकर अंदर बहुत ज्यादा शक्ति है, वो कोनो घेपे नहीं कोनो डरावे नहीं। द्वारपाल साहेब से हाथ जोड़ के विनती करे लगते ये काम सौंपा था साहेब। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।